आज हम ગીઝરનું પાવર અને એન્ડ કંટ્રોલ વાયરિંગ વિશે अभ्यास करीશું। यानी अंदर हम आज देखेंगे कि जो फेज वायर है वो पहले ओवर टेम्परेचर लिमिटर में जाएगा एक थर्मोस्टेट में, वहाँ से सीरीज में होके दूसरा थर्मोस्टेट के अंदर सीरीज में कनेक्शन होगा और वहाँ से कनेक्शन होके सीधा हीटिंग एलिमेंट में एक सिरे को लगेगा और दूसरे सिरे से हम डायरेक्ट न्यूट्रल वायर लगाएंगे और दो लाइट लगेगी, एक है पावर लाइट लगेगी और एक हीटिंग एलिमेंट की हीटिंग लाइट लगेगी। तो पावर लाइट कब काम करेगी? जब हम इसको 230 वोल्ट सप्लाई एसी देंगे तब ये लाइट स्टार्ट हो जाएगी। फिर करंट हमारा ये थर्मोस्टेट में से जाके दूसरे थर्मोस्टेट में जाके हीटिंग एलिमेंट को मिलेगा और हीटिंग एलिमेंट को यहाँ से दूसरा न्यूट्रल मिलेगा, तो हमारा हीटिंग एलिमेंट काम करना शुरू हो जाएगा और हीटिंग लाइट पर शुरू हो जाएगी। जब ये थर्मोस्टेट जो होता है वो इस तरह का थर्मोस्टेट होता है, उसका सेटिंग 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक है। जनरली 60 से 65 में एक सेट करें और जब 60 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब ये थर्मोस्टेट काम करना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसे कट करेगा तो यहाँ से जो लाइन है वो लाइन बंद हो जाएगी और हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो ये 60 से 65 में इसको सेट किया जाता है। ये थर्मोस्टेट कपलरी टाइप थर्मोस्टेट है। और जब दूसरा थर्मोस्टेट है वो ओवर टेम्परेचर वाला है कि जब ये काम अगर ये काम नहीं करता ठीक से तो ये दूसरा वाला नेव से 100 के अंदर काम करेगा। तो उसके अंदर जो नेव से 100 के अंदर जो काम करेगा वो जो जनरली उसके अंदर इसको टेम्परेचर जैसा मिलेगा तो ये वर्क करेगा, ये ओपन कर देगा। अगर ये प्रॉब्लम में हुआ तो ये काम करेगा, नहीं तो जनरली ये वर्क ठीक से करेगा। तो दोनों में से ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है सीरीज के अंदर। तो दो टाइप के थर्मोस्टेट गीजर के अंदर यूज़ करते हैं, एक ओवर टेम्परेचर लिमिटर और एक कपलरी थर्मोस्टेट। उनका कनेक्शन सीरीज में ही होता है। तो इस तरह से इसको फेज मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। हम बताएंगे कि किस तरह से काम करता है। तो थर्मोस्टेट का टेस्टिंग हम पहले मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में रखेंगे, तो कंटिन्यूटी से इसकी जब कंटिन्यूटी बताएगी तो ये काम सही कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी देखेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी सही आ रही है, इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। अब ये दूसरा थर्मोस्टेट है, अब उसको भी चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए इस तरह से दो सिरे को हम मल्टीमीटर से लगाएंगे तो कंटिन्यूटी रेंज में देखेंगे तो उसकी भी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये पण सही से काम कर रहा है। अब इसको दूसरे से चेक करना हो तो सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम चेक कर सकते हैं सीरीज में लगा के। तो सीरीज में लगाने के लिए तो मैंने एक सीरीज बोर्ड लिया है और इस तरह से तो ये सीरीज सही से काम कर रहा है। अब हम इससे थर्मोस्टेट को दो सीरीज से लगाएंगे तो लैंप शुरू हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है। ये एक है और दूसरा भी चेक करेंगे हम। ओके, तो ये अपना दूसरा थर्मोस्टेट भी सही से काम कर रहा है। हम अब दूसरे से टेस्टिंग बताएंगे। तो दूसरे से टेस्टिंग के लिए आप इसको सीरीज में कंटिन्यू कनेक्शन करके अपने सप्लाई करे देंगे और इसको एक बाजू से हीटिंग देंगे। तो अपने एक बाजू से टेम्परेचर गर्म करेंगे और जब टेम्परेचर उसको मिलेगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो ये सही से काम कर रहा है, उससे अपने थर्मोस्टेट टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अब हमने सीरीज में लगा के देखा तो कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। अब एक बाजू से उसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देके इसको टेम्परेचर जैसा मिलेगा तो कट हो जाना चाहिए, यानी लैंप ऑफ हो जाना चाहिए, तो अभी लैंप ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं
ओके। तो इस तरह से हमने सीरीज से भी टेम्परेचर देके भी चेक करना सीखा कि किस तरह से थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब लैम्प कट ऑफ होगा और जैसा भी ये टेम्परेचर ठंडा होगा तो इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और ये सही से काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक थर्मोस्टेट का हुआ। अब हम दूसरा थर्मोस्टेट इस तरह से चेक करता सीखेंगे। दूसरा थर्मोस्टेट चेक करेंगे, उसका कनेक्शन मैंने सीरीज में किया है। तो फेज वार आया, थर्मोस्टेट में गया, वहाँ से लैंप में से न्यूट्रल। अब इसको टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर के हिसाब से वो कट ऑफ होगा। तुम देख सकते हो एक बाजू से मैंने टेम्परेचर देने के लिए मोमबत्ती में स्टार्ट हो रहा है। इसको ऐसा पूरा टेम्परेचर मिलेगा तो लैंप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपना थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है। अब तुम इसको देखोगे तो ये ठंडा होके भी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये मैन्युअली है। इसको जब मैन्युअली रीसेट करेंगे तभी ये लैंप स्टार्ट होगा। बाकी ठंडा कभी टाइम से रखेंगे तब भी ये स्टार्ट नहीं होगा। तो मैन्युअली ओके, अब स्टार्ट हो गया तो ये भी सही से काम कर रहा है। तो दोनों थर्मोस्टेट से हमने किस तरह से चेक करना मल्टीमीटर से, सीरीज से और टेम्परेचर से, वो हम आज सीखे हैं। आज हम गीजर का कनेक्शन सीखेंगे। तो गीजर के कनेक्शन के लिए जो फेज वायर है हम थर्मोस्टेट को देंगे एक सिरे को, और दूसरे सिरे से हम दूसरे थर्मोस्टेट के पहले सिरे को देंगे, और दूसरे सिरे से लेके हम हीटिंग कॉइल को दूसरे टर्मिनल को देंगे, और यहाँ से दूसरा टर्मिनल में से न्यूट्रल लेंगे। तो इस तरह से कनेक्शन सीरीज में कनेक्शन होगा। और जो हीटिंग एलिमेंट जो है वो जो पावर हीटिंग की जो एलईडी है वो लगाने की, तो हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस में हम लगा सकते हैं। तो जैसा ये कट ऑफ होगा तो अपना हीटिंग एलईडी है वो बंद हो जाएगी, मतलब ग्लो करना बंद हो जाएगी। इससे पता चलेगा अपनों को कि अपना जो थर्मोस्टेट है सही से काम कर रहा है नहीं, वो पता चल सकता है। ये जो दो सिरे हैं वो हीटिंग कॉइल के हैं और ये दो थर्मोस्टेट के हैं। ठीक है, ओके।